हेलो गाइस, मेरे चैनल पे खुश आमदीद। आज मैं आपको इकोलाइफ HS8546V को रिस्टोर करना और कॉन्फ़िगर करना सिखाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम उसको रिस्टोर करते हैं। यहाँ पे उनके लिए एक बटन है, उसको हम बटन को प्रेस करेंगे कुछ सेकंड के लिए, 5 सेकंड के, जब तक इसकी लाइटें ब्लिंकिंग ना करे। जब लाइटिंग ब्लिंकिंग करना बंद हो जाए, रिस्टार्ट हो जाए, तो फिर छोड़िएगा। ये हमारा राउटर रीसेट हो गया है। तो चलिए हम अब सिस्टम पे आते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने राउटर को इकोलाइफ जो है हम उसको कनेक्ट करेंगे। यहाँ से हमने उसको कनेक्ट कर दिया। अब हम यहाँ पे जाएंगे, IP लिखेंगे 192.168.100.1 से भी जाता है और 1.1 पे भी जाता है। इसकी IP पीछे लिखे थे। इसका एडमिन का पासवर्ड है टेलीकॉम एडमिन, इसका पासवर्ड है एडमिन टेलीकॉम। जैसे हम एंटर करेंगे, हम इसके यूज़र नेम में आ जाएंगे। यहाँ पे हम मेन पेज पे आ गए हैं। मेन पेज पे आने के बाद हमारे पास ये पूरा इसका पेज आ गया है कि हमारा ये मॉडल नंबर है और ये सारी चीज़ें वगैरह हैं। अभी हमने इसमें कुछ भी नहीं लगा, जैसे एक वैन लगाई हुई है। हम सिक्योर इसमें वाईफाई के लैन में जाएंगे। डब्ल्यू लैन में हमारे पास दो ऑप्शन आ जाते हैं, एक 2.5 GHz और 5 GHz का दो ऑप्शन है हमारे पास। ये हमारे राउटर नेम है। अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और ये हमारा पासवर्ड है। ये जैसे हमारा इसके पीछे भी पासवर्ड लिखा हुआ है, एज़ पर हम अगर पासवर्ड चेंज करना चाहें तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारा है 2.5 GHz का, ये SSD1 है। और दूसरा अगर हम करना चाहें तो दूसरा भी कर सकते हैं जी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, एक 2.4 और एक 5G का। 5G को हम सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास दूसरा उसका नेटवर्क आ जाता है। उसका भी यहाँ पे हम पासवर्ड सेट कर सकते हैं, फिर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम स्टेटस में आते हैं। स्टेटस में देखिए हमारे पास ये पूरी सारी चीज़ें उसकी इंफॉर्मेशन आ जाती है। उसके बाद WLAN इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमारे पास पूरा आ जाता है, 2.4 GHz का और यहाँ पे 5 का। जितनी भी डिवाइसेस हमारे पास कनेक्टिव होगी, सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी। जो भी चीज़ हम एक्टिविटी करेंगे तो ये उसका पूरा लॉग बनता है। सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल। अगर पोर्ट फॉरवर्डिंग करना चाहें तो यहाँ पे फॉरवर्डिंग भी होती है, पोर्ट मैपिंग, पोर्ट ट्रिगर वगैरह, सिक्योरिटी। इसमें IP फिल्टर, मैक फिल्टर, WLAN, मैक एड्रेस के थ्रू भी हम लगा सकते हैं, किसी को भी ब्लॉक कर सकते हैं। इसका सिस्टम टूल है। इसका सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना हो या रिस्टार्ट करना हो तो यहाँ से हम सारी चीज़ें कर सकते हैं। शुक्रिया।